I'm right back here. तो आज मैं आपको कुछ ना डिफरेंसेस बताता हूँ, ठीक है। देखो ये ऑन जो प्रीपोजिशन है हमारी ना, प्रीपोजिशन मैंने आपको पहले भी करवाई हुई थी। ऑन ऑन माने होता है हमारे पास में पर, ठीक है ना दोस्त। ऑन माने पर होता है, मगर यहाँ पे प्रीपोजिशन और है कि ऑन हमारा दिन, जब भी हम लोग कोई डेज वगैरह बताते हैं या कोई डेट वगैरह बताते हैं उससे पहले भी हम लोग ऑन लेकर आते हैं। मैंने ऑन पहले करवाया हुआ है आपको। ऑन का मतलब ये होता है कि जहां पे दो के बीच में टचमेंट हो जाए, कि मैं स्टूल पर बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग ऑन दिस स्टूल, मैंने पहले करवाया हुआ था। तो आज मैं ये बता रहा हूं कि ऑन दिन या तुम्हारी डेट से पहले भी लगाते हैं। क्या कहते हैं ना मंडे, तो हमने लिख दिया कि ऑन मंडे, तो ऑन 21 मार्च। तो जब भी आपको डेट बतानी हो या कोई डे बताना हो कि हाँ जी मंडे को आऊंगा, ठीक है मंडे को चलोगे, ठीक है ना मंडे के दिन, तो वहां पे आप ऑन लगाएंगे इसके, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ठीक है ना, ये वाली बात है। और डेट बतानी हो तो भी है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा एट, एट का मतलब पर भी होता है, पर, या तुम्हारा यूं कह लो समय से पहले। समय से पहले मतलब टाइम, जो हम ये टाइम बताते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो हमने डे बताया और डेट बताई है, मगर जब भी ये टाइम बताएंगे ना तब हम लोग एट लगाएंगे। एट, जैसे कि मैंने बता दिया ना 6 बजे, एट 6 o'clock, ठीक है ना, और 6 बजे एट 6 AM, ठीक। टाइम बताने के लिए भी हमारा जो है एट लगाएंगे, ठीक। और एट जो है ना किसी प्लेस वगैरह के लिए भी आता है, किसी प्लेस को बताने के लिए, जैसे कि मैं लाल किले पर खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग एट द रेड फोर्ट, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि पर को तो हम लोग ऑन बोलते हैं, मगर कई सारे केसेस पर के हैं। मैंने पहले बताया पर माने ऑन भी लगाएंगे, अपॉन भी लगाएंगे, ओवर भी लगाएंगे, अबव भी लगाएंगे, तो बढ़िया ही चीज है हमारे लिए, है ना। और यहां पर हम लोग एट लगाएंगे, एक तो तुम्हारे पास में टाइम बताने के लिए, समय बताने के लिए, और दूसरा होगा हमारा ये किसी प्लेस पर खड़े होने के लिए। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हारे घर पर खड़ा हुआ हूं। अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं छत पर खड़ा हुआ हूं, तो छत भी हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है ना। तो एट द रूफ आएगा, एट द टेरेस आएगा। लाल किले पर खड़ा हुआ हूं तो लाल किला ही तो हमारे पास में एक प्लेस है, तो वहां पे एट आएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक डिफरेंस और मैं आपको बताता हूं इसके बीच में। देखो एक बिफोर और इन फ्रंट ऑफ होता तो मतलब दोनों का सामने है, ठीक है, मगर बिफोर वहां पर आएगा जब आप किसी के आमने सामने खड़े हो। मैंने बता दिया, ठीक है ना। देखो सामने, दो के सामने आप और मैं हो गए, तो ये वाला सेंटेंस आएगा ना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं, तो हम सिर्फ दो हैं, मैं और आप, तो यहां पे बिफोर लेके आना, आई एम स्टैंडिंग बिफोर ऑफ यू, ठीक है। जैसे कि कोर्ट वगैरह में हम जा रहे हैं तो आप ये बोलेंगे कि हाँ जी मैं जज के सामने खड़ा हुआ हूं। आप कहीं और जा रहे हो तो मैं डॉक्टर के सामने खड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग बिफोर ऑफ डॉक्टर, बिफोर ऑफ जज, बिफोर ऑफ माय फादर, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है सामने, मगर याद रखना जब आप हो और सामने बहुत सारे बंदे हो तो यहां पे इन फ्रंट ऑफ लेके आना। जैसे कि मैं बच्चों के सामने खड़ा हुआ हूं, मैं ऑडियंस के सामने खड़ा हुआ हूं, मैं लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं, तो यहां पे इन फ्रंट ऑफ लेके आना, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। इजी है ये वाला, तो ये वाला तो बड़ा इजी है। देखो हमारा जब भी हम लोग सिर्फ आमने सामने खड़े हो तो बिफोर लाना, और आप बहुत सारों के सामने खड़े हुए हो कहीं पर तो वहां पे इन फ्रंट ऑफ लेकर आना, अंतर होता है इसके बीच में, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया है, आप, मैंने बता भी दिया आपको, एग्जाम्पल लिख दिया, एक बार पढ़ोगे तो भी सेट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। एट हमारा जो होता है ना टाइम बता, टाइम से पहले लगता है, और जी प्लेस से पहले लगता है। और ऑन हमारे पास डेट बताओगे या डे बताओगे तो वहां लगेगा, इसको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। और मैं एक काम की चीज बताता हूं आपको, कुछ भी ऐसी चीज लेके आने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी इंग्लिश जो होती है ना थोड़ी सी इनोवेटिव हो जाए बहुत जल्दी जल्दी। मैं आज बताने वाला हूं आपको ना शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। शॉर्ट फॉर्म्स में कुछ बताऊंगा, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। जैसे ये होती है आई एम, ठीक है ना, आई एम लिखते ऐसे हैं और बोलेंगे ऐसे, आई हैव, इसको बोलेंगे आई, ठीक है ना। अगर है हमारा आई हैड तो लिखेंगे ऐसे,
आइड। अगर देखो हमारा है आई शेल, तो ऐसे लिखेंगे इसको और बोलेंगे आइल। ठीक है, देखो इसको भी चेंज करते हैं, वी हैव है तो ये हो गया वी, और वी हैड है और वीड। अगर मैं बोलूं यू आर, तो यू आर हमेशा जो है साइलेंट होता है, और ये ही इज लिखेंगे ऐसे और बोलेंगे ही इज। ठीक है, एक हमारा फेवरेट है आई वुड लाइक टू, लिखेंगे ऐसे आईड लाइक टू और बोलेंगे आईड लाइक टू। ठीक है, और अगर और भी है हमारे, जैसे इट इज को तो आपको पता ही है, देखो इससे समझ जाओगे क्या करवाना चाहता हूं। ठीक है ना, और बोलेंगे इसको इट्स। देखो कुछ एक मैं लिख सकता हूं जिसके आपके सामने लिख सकता हूं, बाकी मैं बहुत सारी भी आपको ये लिखवा दूंगा शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स वैसे इसको चैप्टर के अंदर हम बोलते हैं एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस बोलते हैं। एब्रीविएशन का मतलब ये होता है किसी का छोटा रूप होता है हमारा। तो देखो छोटा रूप कुछ नहीं है ये तो आपको पता है, हम लोग सेंटेंसेस में बोलते हैं ना आई एम कमिंग हियर, आई हैव गॉन, यू आर कमिंग हियर, तो ये तो आपको पता है आई एम हो गया, आई हैव हो गया, आई हैड हो गया। मैं बताऊं आपको, आप जब भी कभी लिखने के पोर्शन में जाओगे ना, आप इसको ऐसे यूज करना। देखो ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, और जो एम होती है ना, ये हाइफन लगाने के बाद जो होता है ना, ये एम मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। आई हैव को आप इस तरीके से लिख सकते हो, आई ऊपर आपने हाइफन लगा दिया और वी हो गया। आई हैड को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको तो हम पहचानते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और इसकी साउंड ये निकलती है। ठीक है, क्योंकि अब इसको एब्रीविएशन में जब लिख सकते हो तो एब्रीविएशन तरीके से आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है ना भैया, तो देखो आई एम को हम क्या पढ़ेंगे, आईम। ठीक है, आई हैव को हम पढ़ेंगे आईव, आई हैड को पढ़ेंगे आईड, आई शेल को पढ़ेंगे आइल, और वी हैव को वीव, वी हैड को वीड, यू आर को यू आर हमेशा जो है ना साइलेंट होता है हमारा। ठीक है ना, और ही इज को पढ़ेंगे हीज, आई वुड लाइक टू को पढ़ेंगे आईड, आईड लाइक टू। ठीक है ना, और इसी तरीके से इट इज को तो तुम्हें पता ही है, इट्स मी हम लोग करते हैं वो। ठीक है, यहां से समझ जाओ। और भी बहुत सारे होते हैं, कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि दैट इज भी बचा हुआ है, दैट आर भी बचा हुआ है, ही हैज भी बचा हुआ है, ही हैड भी बचा हुआ है। वो आप खुद भी लिख सकते हो, बना सकते हो और बोल भी सकते हो, नहीं तो मैं आपको करवा दूंगा बाद में। ठीक है, मगर मैं इसके पीछे एक बात बताना चाहता हूं आपको, पता है क्या, जब भी हम लोग कहते हैं ना कि हाँ जी कोई भी हमारे सामने अमेरिकन आ रहा है या बाहर का कोई भी फॉरेनर हमारे सामने आ रहा है, तो हम ये कहते हैं जब वो इंग्लिश बोलते हैं ना यार, वो ग्रामर का यूज नहीं करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि वो लोग ग्रामर का यूज नहीं करते हैं। देखो ग्रामर का यूज करते हैं, मगर वो हमारी पहचान से, हमारी पकड़ से बाहर होती है। ठीक है, वो लोग जो होते हैं ना, देखो ग्रामर क्या होती है, हमारे पास में हेल्पिंग वर्ड्स होती है। ठीक है, हमारे मॉडल्स होते हैं, शुड हो गया, कुड हो गया, तो ये चीज हमारी ग्रामर को बताती है। तो वो लोग पता है कि देखो हम तो पूरा पूरा बताते हैं कि मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग हेयर, मगर वो लोग जो है बाहर की कंट्री के अंदर वो एब्रीविएशन यूज करते हैं और सीधा बोलेंगे आई एम कमिंग हेयर। तो हम लोगों को जब वो लोग बोलते हैं ना जल्दी जल्दी से बोलेंगे आई एम कमिंग हियर, तो हम लोगों को आईएनजी तो समझ में आ रहा है, मगर उसका ना एम समझ में नहीं आया, तो हम लोग ये सोचते हैं कि वो लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, देखो उनको अगर बोलना भी होगा ना ऐसे करके, आई शुड, देखो बहुत बड़ी चीज होती है हमारे लिए, मॉडल होता है तुम्हें पता ही। ठीक है ना, आई शुड, तो हम तो बोलेंगे आई शुड गो, मगर वो सीधा डॉट में बोल देंगे इस चीज को, शॉर्ट में आईड गो। अब आईड गो बोल देंगे वो सीधे। ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन तो ये भी होती है, आई शुड का भी आइड बना हुआ है और आई हैड का भी आइड बना हुआ है, तो आप ये कहोगे कि दोनों में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा शुड है कौन सा हैड है। देखो वो तो इजीली समझ जाओगे आप, क्योंकि शुड हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। अगर बंदे ने ये बोला कि आईड गो तो समझ जाएंगे भाई शुड लगा रहा है वो, और अगर आपने बोला कि आईड गॉन तो वो हैड आएगा। तो वो तो बड़ी आगे वाली बात है, वो तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, मगर वो ये चीजें होती हैं, हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं यस सर, आई शैल गो, अदरवाइज आई विल गो, मगर बाहर की कंट्री में डॉट में बोलेंगे। ठीक है, कि आई विल गो, आई विल किल यू। तो हम लोगों को उनकी ना हेल्पिंग वर्ड्स पकड़ में नहीं आती हैं, समझ गए, जबकि वो यूज करते हैं, वो एब्रीविएशंस यूज करते हैं दोस्त बाहर की कंट्री के अंदर। तो आज के बाद हम भी जब इंग्लिश बोलेंगे ना, हम भी अपनी इंग्लिश के अंदर एब्रीविएशन से यूज करेंगे।
ये सेंटेंस है हमारा, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, आप उसको शॉर्ट में कर लेना, शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में कर लेना, आई डिड लाइक टू गो, ठीक है ना। तो जब भी आप ये वाली इंग्लिश बोलोगे ना लगा के, हमारी इंग्लिश भी थोड़ी सी चेंज और स्टैंडर्ड वाली हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो। और राइटिंग में अगर आप एग्जाम वगैरह देने के लिए जा रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो ये वाला अगर पोर्शन आप यूज करोगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ जी कुछ तो है हमारी इंग्लिश के अंदर। और अगर बोलने में ही वाला यूज करोगे तो ये बढ़िया। देखो ना, मैं बता देता हूं, देखो आई एम को आईम, आई हैव को आईव, आई हैड को आइड, आई शेल को आइल, वी हैव को वीव। अब आपको बोलना पड़ेगा ना वी हैव गॉन, ना आप बोलना वीव गॉन। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आपको बोलना होगा कि वी हैड गॉन, आप बोलेंगे वीड गॉन, वीड मैंने लिख दिया है, देखो ये, ठीक है। यू आर गोइंग, ना आर मत बोलो, आप बोलो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ये आती है हमारी। अब देखो ना, ही इज स्पीकिंग, नो आप बोलेंगे ही इज स्पीकिंग, ठीक है। तो ये वाले जो एब्रीविएशंस होती है ना, हमारी इंग्लिश को स्टाइलिश बना देगी दोस्त, ठीक है। तो अब देखो ना, मैंने दैट इज नहीं लिखा, तो आप खुद बोल सकते हो उसको दैट्स बोलेंगे। वेल चलो मैं आगे और लिखवा दूंगा, अभी तो मेरे को सिर्फ समझाना था, आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी, राइट। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। और भी मैं इनोवेटिव आपकी इंग्लिश को बनाता हूं, ठीक है। जैसे स्पीकिंग की हमारी क्लास के अंदर बहुत सारी मतलब सेशन है कि ये करो वैसे करो, तो ये इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हमारी इंग्लिश को ना इनोवेटिव बना देती है। मैं वही एग्जांपल तुम्हें रिपीट बताऊंगा दोस्त कि एक्चुअली क्या होता है, पुराने जमाने के जो सेंटेंसेस थे ना, सारे के सारे हमारे चेंज हो गए। आज नहीं बोलता वो हाउ डू यू डू, सामने वाला बोलता है हे व्हाट्सएप मैन, हे व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये स्टैंडर्ड होता है हमारा। पहले चलता था हमारे पास में यू विल टेक वाटर और नॉट, आज चेंज हो गया वो, वन आई हैव सम सिप, अदरवाइज वुड यू लाइक टू हैव वाटर, इस तरीके से बोलेंगे बंदे। तो चलो आज देखो एक वर्ड और है हमारा लाइक। देखो लाइक, आपको पता ही है लाइक को बोलते हैं हम लोग पसंद करना, राइट, पसंद करना। मगर आपको लाइक कहां लगाना है, एकदम अलग बात बताता हूं, कैसा, कैसे की जगह आपको लाइक यूज करना है दोस्तों। अब आप बोलोगे है कैसा, कैसे को तो हाउ बोलते हैं, तुम कैसे हो, तुम्हारा स्कूल कैसा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे को तो हाउ बोलते हैं हम लोग। मगर आपको कैसे के लिए लाइक यूज करना है। देखो एक सेंटेंस हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कैसा ही वाला, तुम्हारा नया स्कूल कैसा है, ठीक है ना दोस्तों, बोलते हो ना। देखो ये आ गया कैसा है, तुम्हारा नया स्कूल कैसा है, तुम्हारी नई बुक्स कैसी है, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा, ये है। तो देखो आप कैसे बनाते थे पहले और बनाने वाले हो कि तुम्हारा नया स्कूल कैसा है, तो आप ऐसे बनाओगे। देखो हाउ इज योर न्यू स्कूल, आप ऐसे ही तो बनाने वाले हो ना कि हाउ इज योर न्यू स्कूल। मगर नहीं, अब आप ये नहीं बनाओगे ना, ये नहीं बनाओगे आप, तुम्हारा नया स्कूल कैसा है कि हाउ इज योर न्यू स्कूल ना। आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे ऐसे करके, देखो व्हाट इज योर न्यू स्कूल लाइक, ये है। देखो व्हाट इज योर न्यू स्कूल लाइक, इसका मतलब सेंटेंस का वहीं पे आके कनेक्ट हो जाएगा कि तुम्हारा नया स्कूल कैसा है, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइक है और ये जो व्हाट मैंने लगाया है स्टार्टिंग के अंदर, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास कैसे का निकल के आ जाएगा। और बोलेंगे हम लोग किसी के भी सामने, कहते हैं ना कि ऑलराइट हे व्हाट इज माय न्यू ड्रेस लाइक, मेरा नया मतलब मेरे नए कपड़े कैसे हैं, मेरी नई ड्रेस कैसी है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि मेरा नया घर कैसा है, बताओ यार मेरा नया घर कैसा है। तो ऐसे मत बोलना कि हाउ इज माय न्यू हाउस ना, व्हाट इज माय न्यू हाउस लाइक, बताओ ये सेंटेंस कैसा है, ठीक है। तो बोला व्हाट इज दिस सेंटेंस लाइक, ये है। तो इतना तो आप रट ही लेंगे आप लोग, ठीक है ना। वर्ड से आएगा, देखो वर्ड से स्टार्ट आएगा। अब हम बोलेंगे ना कि और ये सेशन कैसा है, ये सेशन कैसा है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस सेशन लाइक, व्हाट इज दिस सेशन लाइक। ये देखो
सेंटेंस कितना इनोवेटिव है हमारे लिए। मेरा तरीका कैसा है, व्हाट इज माई स्टाइल लाइक। मेरी स्पीकिंग बताओ कैसी है। मत बोलना हाउ इज माई स्पीकिंग, आप बोलेंगे व्हाट इज माई स्पीकिंग लाइक। ठीक है ना। और उसकी बुक, उसकी नई बुक कैसी है ना, तो ये आएगा व्हाट इज हिज बुक्स लाइक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, देखो लाइक का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। हमने लाइक की जगह यूज किया है कैसा वर्ड, और कैसे को हाउ बोलते हैं। सेंटेंस है भी हमारा ये रहा, देखो तुम्हारा नया स्कूल कैसा है। सब लोग ऐसे ही बनाएंगे, कैसे को बोलते हैं हाउ, तो सब लोग ऐसे ही बनाएंगे कि हाउ इज योर न्यू स्कूल, मगर हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे व्हाट इज योर न्यू स्कूल लाइक। ठीक है ना, ये सेंटेंस है हमारा, व्हाट इज योर न्यू स्कूल लाइक। तो यहां पे सेंटेंस ने जो होता है ना बिल्कुल एकदम सेंस चेंज कर दिया। तो इसको नोट डाउन कर लो दोस्त, 3-4 एग्जाम्पल अपने पास अपने आप से लिख लेना। तुम्हारा नया स्कूल कैसा है, तुम्हारा नया तरीका कैसा है, और बताओ जी खाना कैसा है, और खाने का टेस्ट कैसा है, खाने का टेस्ट कैसा है बताओ, राइट। तो सीधा बोलना कि सर एक्चुअली व्हाट इज द टेस्ट लाइक, ठीक है ना। बताओ मेरा तरीका कैसा है, ठीक है ना। व्हाट इज माई न्यू स्टाइल लाइक, व्हाट इज माई वे ऑफ स्पीकिंग लाइक, ठीक है ना। बताओ मेरी वोकैबुलरी का तरीका कैसा है, तो आप सीधा बोलेंगे व्हाट इज माई, ठीक है ना, वे ऑफ वोकैबुलरी लाइक, इस तरीके से। तो उसको नोट डाउन कर लो। ऑलराइट, तो आज की क्लास में मैंने आपको करवाई, सबसे पहले तो प्रीपोजिशंस करवाई मैंने, ठीक है ना। ऑन और एट हमारा जो है वो तो तुम्हारे पास में प्लेस के लिए भी लगेगा, ठीक है ना, और जो तुम्हारे पास में टाइमिंग के लिए भी लगेगा, एट 6 o'clock वाली बात है, ठीक है ना। ऑन हमारा जो है तुम्हारा पर के लिए भी पहले लगता था, मगर ऑन मैंने आपका डेट और तुम्हारे पास में डे से पहले लगाया है। और इन फ्रंट ऑफ और तुम्हारा बिफोर, डिफरेंस हमारे पास में बीच है, जब आमने सामने किसी चीज के हो तो बिफोर लेके आना, और याद मतलब 2 बंदे हों तो बिफोर लेकर आना। अगर मेरे सामने बहुत सारे बंदे हों और सामने वाला सेंटेंस आ जाए कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं, देखो ना, ये देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं, तो बहुत सारे बंदे हैं ना, तो यहां पे आएगा इन फ्रंट ऑफ। अगर मैंने कहा मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूं, एक ही बंदा है ना, तो बिफोर आएगा वहां पर, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस भी देख लो एकदम, अब किसी बंदे के सामने ऐसे बोलोगे ना तो बिल्कुल हमारा जो है सेंटेंस एकदम डिफरेंट होगा, इंग्लिश हमारी इनोवेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। सो आज थ्योरी के लिए सिर्फ इतना है हमारा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें क्लास के अंदर करवानी पड़ती है अगर मैं तुमको बात बताऊं तो, ठीक। आज इतना रहने देते हैं, उसके बाद में हम लोग अपनी स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड इट्स रियली बेटर। एब्रीवेशंस मैंने आपको करवाई, एब्रीवेशंस भी शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है ना। हे आई एम गोइंग हियर एंड वेयर यू गोइंग, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटन फूड, नो सर आईड लाइक टू गो फ्रॉम हियर, आई विल किल यू फ्रॉम हियर, यस आई एम कमिंग, आई विल डू दैट, आप ऐसे बोलते हो। तो हमारी समझ में नहीं आता कि यार ये ग्रामर का यूज क्यों नहीं कर रहे। इन्होंने तो ना कुछ एम लगाया, ना हैज लगाया, ना हेड लगाया, ना शुड लगाया, मगर उन्होंने एब्रीवेशंस का यूज किया है इससे पहले जो मैंने एब्रीवेशंस करवाई हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, और ये सारी चीज़ें हमारे इंग्लिश को स्टाइलिश बनाती हैं। सो इसके बाद स्पीकिंग की क्लास करेंगे, और भी हम बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ अपनी क्लास के अंदर लेकर आएंगे, ऐसी कोई चीज़ जो पहली बार आप जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। वही फॉर्मेट नहीं आएगा जो बचपन से चल रहा है, चलो जी ग्रामर करते हैं और ये मॉडल्स क्या होते हैं और ये क्या चीज़ें होती है, उससे बाहर निकलो यार अब, ठीक है ना। टाइम बहुत चेंज हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतने काफ़ी, एंड आई विल बी राइट बैक।